जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ नई शिक्षा नीति 2020 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके कोई भी एग्जाम हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम हो, शिक्षा से संबंधित फर्स्ट ग्रेड हो, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली यह क्लास। पहला प्रश्न आपका, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था जो देखभाल और शिक्षा कितनी उम्र के बच्चों के लिए होगी? 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 से 8 वर्ष के लिए, या फिर 3 से 8 वर्ष, 6 से 10 वर्ष? जल्दी से आंसर करिए कि कौन सी उम्र के बालकों के लिए यहाँ पर होने वाली है। नई शिक्षा नीति आपको पता होगा 2020 एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 3 से 8 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। देखो, इस चार्ट से आपका सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी बनेंगे सब यहीं से, इसी चार्ट में से कि नई शिक्षा नीति है, इसकी संरचना किस पर, प्रणाली किस पे है? 5+3+3+4 मॉडल पर है। पहले क्या थी? पहले 10+2 थी, ठीक है, 10+2 कहते हैं, और अब है 5+3+3+4। यहाँ पर 10+2 देख सकते हो, 10 जो कि 6 से 16 वर्ष तक, 10वीं क्लास तक, और फिर 2 16 से 18। लेकिन अब क्या है? अब यहाँ पर जो 3 से 8 वर्ष के बालक हैं उनकी पहली अवस्था है, यानी कि पहली स्टेज में बांटा गया है। दूसरी स्टेज 8 से 11, तीसरी स्टेज 11 से 14, चौथी स्टेज 14 से 18 वर्ष, यानी कि 3 से 18 तक तो टोटल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज यहाँ पर दे रखी है, और यहाँ पर 3 से 8 वर्ष तक जो कि 2 डिवाइड कर रखी है। एक तो है यहाँ पर 3 ईयर प्री, यहाँ पर प्राइमरी, ठीक है, यहाँ पर जिसे हम कह सकते हैं प्रारंभिक अवस्था है, जो कि फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं, इसको प्ले स्कूल कहते हैं। और यहाँ पर कितने हो जाएगी? वो तो हो जाएगी 3 साल। फिर यहाँ पर प्लस में इसी के अंदर 5 में से 3+2 है, 2 यानी पहली और दूसरी, जैसे कि नर्सरी, LKG और UKG, 3 साल इसमें आगे प्ले ग्रुप में, ठीक है, और कक्षा 1 2, ठीक है। याद रखें कि ऐसे 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। फिर 8 से 11 वर्ष की उम्र में यहाँ पर प्री स्टेज है, ठीक है, प्री स्टेज है, जो कि 3 से 5वीं कक्षा तक होगी, जो कि 3 साल चलेगी। फिर है 11 से 14 वर्ष, जो कि मध्यम अवस्था है, जिसे हम मिडिल स्टेज बोलते हैं, ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक। फिर हम बात करें कि 14 से 18 तक माध्यमिक अवस्था है, सेकेंडरी बोलते हैं, जो कि 9 से 12 तक, ठीक है, माध्यमिक अवस्था सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। यहाँ पर मातृभाषा से संबंधित है कक्षा 5 तक, और यहाँ संभवतः कक्षा 8 तक है, और मातृभाषा स्थानीय भाषा में होगी। यहाँ पर देख सकते हो ये स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये हो गया 3 से 5वीं तक, कक्षा 6 से 8वीं तक, और ये स्टेज है, और नाम भी दे रखे हैं, देख सकते हो, फाउंडेशन स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब यहीं से क्वेश्चन बनेंगे सब के सब कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस उम्र तक फ्री शिक्षा, मुफ्त शिक्षा अनिवार्य होगी? जल्दी से बताइए कि 6 से 14 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, या फिर 3 से 14 वर्ष? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए, 3 से 18 वर्ष। अभी बताया आपको कि 5334 मॉडल याद रखना है। नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के कितने वर्ष होंगे? यहाँ पर 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। माध्यमिक स्तर जिसे मैंने आपको बताया था। अब माध्यमिक स्तर क्या होगा? देखो, इसमें कक्षा 6 से लगाकर 8 तक शामिल होगा, और 9 से 10, 9-10, तो कितने हो गए? 5 साल, ठीक है, माध्यमिक स्तर। फिर उच्च माध्यमिक आ जाएगा, वो तो प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ठीक है। तो यहाँ पर 5 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाएगा? शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पर नई शिक्षा 2020 जो नीति है उसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी का उपयोग किस लिए होता है? जल्दी से आंसर करिए, और आपका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि इसके अंतर्गत शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए प्रयास होंगे, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, आप डिजिटल बोर्ड पर कैसे पढ़ाएंगे, और शिक्षा के प्रसार के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एनईपी 2020 के तहत प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में पढ़ाई जाएगी, ठीक है।
यहाँ पर बच्चे देख सकते हो ABCD सीख रहा है आगे लड़की, और पीछे SNR सीख रहा है, यानी कि किसी भी भाषा में सीख सकता है। तो अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा। तो बेसिकली ये मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा गलती से भी मत कर देना, गलती से भी क्षेत्रीय भाषा मत कर देना, मातृभाषा में सिखाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा कितने वर्षों में विभाजित किया गया है? अभी मैंने ये स्टेज बताई थी, कौन कौन सा सूत्र है, 5 3 3 4, 4 + 4 4 2, 6 3 3 2, या फिर 5 4 3 4। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, एकदम राइट आंसर। ये 5वीं तक नहीं है, ये है नर्सरी, LKG, UKG, पहली और दूसरी यहाँ पर है, और ये है जो कि तीसरी, चौथी, 5वीं तक है, छठी, 7वीं, 8वीं तक है, 9वीं से 12वीं तक है। याद रखें, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में कितने संस्थानों की स्थापना की जाएगी? आपको बताना है 50, 100, 200, 150। जल्दी से आंसर करो, और आपका राइट आंसर होगा 100 संस्थानों को खोला जाएगा, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अंतर्गत कौन सी नई शिक्षण पद्धति लागू की जाएगी? स्टेनले की पद्धति, ऑनलाइन शिक्षा, जिज्ञासु आधारित शिक्षा, शिक्षण आधारित सीखना। जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस पद्धति में जो भी जिज्ञासु बालक है, क्या है, जिज्ञासु बालक हैं, उनको ध्यान में रखा जाएगा और उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाएगा और उन्हें बेहतर एजुकेशन मिलेगी जिज्ञासु आधारित, क्योंकि उन्हें जिज्ञासा होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए, उनमें ललक होनी चाहिए, तभी ही वो यहाँ पर शिक्षा सार्थक होगी, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति का उद्देश्य क्या होगा? इसमें मूल्यांकन हम पढ़ते ही हैं कि BEd करते हो तो मूल्यांकन आप पढ़ते हो, छात्रों को सजा देने के लिए, छात्रों की कुशलता को मापने के लिए, छात्रों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए, या फिर विद्यालय की रैंकिंग के लिए। जल्दी से आंसर करो कि क्या चीजें होगी, जल्दी से आंसर करते रहो, जल्दी से आंसर करते रहो। कि छात्रों की सहायता की जाएगी, उनका मार्गदर्शन के लिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर है। और PDF चाहिए, देखो सेम जितना मैंने पढ़ाया है सेम यही PDF में मिलेगा। PDF कहाँ से लेना है ये बताओ? तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन ऑन करना है, डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दी है, वहां से डाउनलोड कर लो। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? रोजगार प्रदान करना होगा, छात्रों को व्यावसायिक शिक्षण देना है, छात्रों के सर्वांगीण विकास है, या फिर विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाना होता है। देखो मुख्य उद्देश्य शिक्षा का क्या होगा कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, चहुमुखी विकास हो, ऐसी चीजें आ जाए तो वही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण किस प्रकार विकसित हो किया जाएगा? ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, प्रत्यक्ष शिक्षण के द्वारा, विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करके, या इन सभी का मिश्रण करके? जल्दी से बताओ। देखो जो अध्यापक सार्थक यानी कि वहां पर जाकर शिक्षण करना चाहेंगे वो कर सकेंगे, ऑनलाइन माध्यम से सीख पाएंगे और फिर बालकों को सिखा पाएंगे, कैसे भी हो, इन सभी का मिश्रण करके यहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू की गई है। और वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है बता दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी है या कौन है? नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में कितनी प्रतिशत सरकारी और निजी संस्थाएं होगी? 50-50, 60-40, 70-30, 80-20? जल्दी से बताइए क्या होगा इनका रेशियो बताना है। और आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। जिसने भी बता रहा है एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि NEP 2020 के अंतर्गत शिक्षा के किस स्तर पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA, नेशनल ट्रॉपिकल एजेंसी है, जिसका मूल्यांकन किया जाएगा? जल्दी से बताइए। प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च शिक्षा पर, उपरोक्त सभी? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA। और आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। उच्च शिक्षा पर होगा या फिर उपरोक्त सभी पर होगा? जल्दी से आंसर करिए, इन दोनों में से क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से आंसर करिए कि NTA किसका करेगा? NTA राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसी है वो सभी चीजों का करेगा, एकदम राइट आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किस वर्ष तक के उच्च शिक्षा में GER यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक बढ़ाया जाएगा? यानी कि जो अभी सरकारी, अभी तो 23 है, निजी जो स्कूल है 23.3 है, 26.3 है, सॉरी 26.3 है, जिसको हम बढ़ाकर 2000 कब करेंगे? जल्दी से बताओ कितने प्रतिशत? 50%। 2025, 2030, 2035, 2040? तो जल्दी से आंसर करिए। आपका राइट आंसर है 2035, एकदम राइट है। जिसने भी 35 बता रहे हैं 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है।
NEP 2020 के अंतर्गत MPHIL जिसे हम मास्टर ऑफ फिलोसफी बोलते हैं कि डिग्री को किस वर्ष समाप्त किया गया है, ठीक है। वो उस समय का क्वेश्चन था कि 2021, 2022, 2023, 2024, तो 2021 में ही यहाँ पर ये जो फिलोसफी वाली डिग्री बंद कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितने वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद बोर्ड परीक्षा दी जाएगी? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 8 वर्ष? जल्दी से आंसर करो। सभी को पता है कि 3 साल का बालक स्कूल नहीं जा सकता, 4 से स्टार्ट करेगा जाना, 8वीं की बोर्ड होती है या नहीं होती? जल्दी से बताओ। तो 8वीं के बाद बोर्ड होगी, तो 8 और 9वीं, ठीक है, 9 हो गए, 9 3 एकदम राइट है। 10वीं बोर्ड होती है, ठीक है, यानी कि 10वीं से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। NEP 2020 के अंतर्गत नई शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बताना है शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना, छात्रों को व्यावसायिक कौशल देना, छात्रों को नवाचार और रचनात्मकता की ओर प्रोत्साहित करना, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 17वें क्वेश्चन का आंसर है, जल्दी से आंसर करिए कि इसमें क्या होगा कि छात्रों को नवाचार और रचनात्मकता की जो प्रोत्साहन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम जिसे हम NCP, FC, CCE कहते हैं 3 से 6, 3 से 8, 6 से 8, 6 से 14 कितने साल हैं? जल्दी से बताओ। जिसे हम बाल्यावस्था के अंतर्गत लाएंगे, बाल्यावस्था के अंतर्गत हम 3 से 8 वर्ष के बालक को लाएंगे जो कि 5वीं तक का होगा, नहीं पहली दूसरी तक का होगा। LKG UKG पहली दूसरी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रत्येक विद्यार्थी के लिए किस प्रकार की प्रोफाइल तैयार की जाएगी? अभी जो अपार आईडी चल रही है, अपार आईडी वही है, ठीक है। डिजिटल प्रोफाइल, कागजी प्रोफाइल, ऑडियो प्रोफाइल या फिर वीडियो प्रोफाइल? यहाँ पर बताइए कैसी है? डिजिटल प्रोफाइल आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हो ये जो डिजिटली आपके जो अपार आईडी यहाँ पर की जा रही है कि हर साल आपके जितने भी मार्क्स हैं वो वहां पर ऐड हो जाएंगे। जब भी आपके जो नंबर डालेंगे, कितने नंबर की अपार आईडी है, 12 की है, 13 की, कितने की, वो बताना आपको कमेंट करके। कि NEP 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जिसे हम पेडागोजी परिषद कहते हैं, जिसके स्थापित किया जाएगा राज्य स्तर की, केंद्र स्तर की, निजी, सार्वजनिक व निजी साझेदारी। 20वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है और केंद्र स्तर की यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बोर्ड परीक्षाएं कैसे आयोजित की जाएगी? केवल वार्षिक, केवल सेमेस्टर, एकाधिक विकल्प के साथ और उपरोक्त सभी? तो इसके अंतर्गत विकल्प वाले ऑप्शन दिए जा रहे हैं और अभी भी दिए जा रहे हैं, सभी को पता होगा, लागू हो चुकी है, डिजिटल क्लासें हो चुकी हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान प्रमुख उद्देश्य क्या है? अध्यापकों को जो शिक्षित करेगा उसका उद्देश्य बताना है। देखते हैं जल्दी से। अध्यापकों की गुणवत्ता को सुधारना, अध्यापक प्रशिक्षण को नवाचार, अध्यापकों में पेशेवर विकास, एकदम राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के अंतर्गत कितने वर्षों के भीतर सभी विद्यालयों को डिजिटल शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी? 5 साल, 10 साल, 15 साल या फिर 20 साल? तो 2020 के बाद लागू हुई कब, वो बताना है। और 5 साल के अंतर्गत सभी स्कूलों में क्या किया जाएगा? डिजिटलाइजेशन। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सभी विद्यालयों में कौन सी नई व्यवस्था लागू होगी? स्मार्ट क्लासें होगी, डिजिटल पुस्तकालय होगा, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा, उपरोक्त सभी? आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी चीजें होगी। स्मार्ट क्लासें भी होगी, डिजिटल पुस्तकालय भी होगा, प्रौद्योगिकी जो हम साइंस वाले हैं उनके लिए भी होगी, नई नई लैब बनेगी, ठीक है। NEP 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कितने प्रकार के प्रवेश परीक्षाएं होगी? राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की, संस्था स्तर की, उपरोक्त सभी? तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको करना है। तो कैसी लगी क्लास? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखिए 15 मिनट में कितना अच्छा आपको एक्सप्लेन किया गया है। और शेयर कर दो अच्छी लगी हो तो। और पहला पेज और इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाकर देखिए। मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।